हेलो स्टूडेंट्स, मेरे साथ ग्रामर के एक और टॉपिक की प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉडल्स। इस वीडियो में हम मॉडल्स के सभी इम्पोर्टेंट रूल्स को रिवाइज करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बच्चों, अपनी प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है वी ब्लैंक लीव फॉर केरला इन द मॉर्निंग एंड द ऑप्शंस आर विल, शैल, कैन, कुड। अब देखो बच्चों, इस सेंटेंस में एक नॉर्मल सेंस में फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस किया जा रहा है कि हम सुबह केरला जाएंगे। तो जब भी नॉर्मल सेंस में फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है तो फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ आता है शैल। सो ऑप्शन बी, शैल इज राइट। अगला सेंटेंस है वी ब्लैंक विन दिस कॉम्पिटिशन एंड द ऑप्शंस आर विल, शैल, मे, माइट। अब इस सेंटेंस में देखिए एक मजबूत इरादा, स्ट्रॉन्ग विल, ये एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वी के साथ शैल नहीं आता बच्चों, बल्कि आता है विल। तो ध्यान रखिए, जब भी हम डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, सर्टेनिटी को दिखा रहे हों तो आई और वी के साथ शैल नहीं लगता बल्कि विल लगता है। सो ऑप्शन ए, विल इज राइट। अगला सेंटेंस है वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक फेल। ऑप्शंस हैं वुड, शुड, कुड, माइट। तो बच्चों, जहाँ पर भी लेस्ट आता है उसके बाद मॉडल जो यूज़ होगा वो होगा शुड। ये रूल आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। 9 से 12 में ये सेंटेंस अक्सर पूछा जाता है। सो ऑप्शन बी, शुड इज राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है ही ब्लैंक ऑफन स्टडी टिल लेट इन द नाइट। ऑप्शंस हैं शुड, माइट, कैन, वुड। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर पास्ट में किसी की भी आदत का जब वर्णन किया जाता है, जब भी सेंटेंस में किसी की पास्ट हैबिट को मेंशन किया जाता है तो वहाँ पर वुड यूज़ होता है। तो इस सेंटेंस में देखिए क्या कहा जा रहा है कि वह रात को लेट तक पढ़ता था। सो ऑप्शन डी, वुड इज राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है ब्लैंक दैट माई सन वर ए ग्रेट लीडर। ऑप्शंस है शुड, विल, शैल, वुड। अब यहाँ पर देखिए एक कोरी कल्पना, एक विश की जा रही है। एक तरीके से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे जा रहे हैं कि काश मेरा बेटा एक बहुत महान लीडर होता। तो ऐसी सेंस में आंसर होगा वुड। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है द प्रिंसिपल ब्लैंक रिमिट योर फाइन। ऑप्शंस हैं कुड, विल, कैन, शुड। प्रिंसिपल ही हैं जो तुम्हारा फाइन माफ़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रिंसिपल की पावर को, कैपेसिटी को दिखाया जा रहा है। तो जब भी किसी की पावर, कैपेसिटी को दिखाया जाता है तो मॉडल जो यूज़ किया जाता है वो होता है कैन। ऑप्शन सी, कैन इज राइट। नेक्स्ट है ही ब्लैंक स्विम व्हेन ही वॉज यंग। ऑप्शंस हैं शैल, कैन, मे, कुड। वह स्विमिंग कर सकता था जब वह यंग था। तो यहाँ पर पास्ट की योग्यता, क्षमता, पावर का जिक्र किया जा रहा है। और जब भी पास्ट की किसी की योग्यता का जिक्र हो तो मॉडल आता है कुड। ऑप्शन डी, कुड इज राइट। नेक्स्ट है ब्लैंक गॉड ब्लेस यू विद हेल्थ एंड वेल्थ। ऑप्शंस हैं मे, माइट, विल, कैन। अब इस सेंटेंस के सेंस को समझिए। इसमें ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, विश की जा रही है कि भगवान तुम्हें हेल्थ और वेल्थ दे। तो जब भी किसी को दुआ दी जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है तो वहाँ पर मे यूज़ होता है। ऑप्शन ए, मे इज़ राइट। बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमें हर सेंटेंस की सेंस को समझना है क्योंकि मॉडल्स का मतलब क्या होता है, मोड को समझना, किस तरीके से बात को कहा जा रहा है, क्या सेंस है। इसको अगर हम समझ जाएंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा। अगला सेंटेंस है डेथ ब्लैंक कम एनी टाइम। डेथ किसी भी समय हो सकती है, डेथ किसी भी समय आ सकती है। ऑप्शंस हैं विल, कैन, शुड, नीड। तो इस सेंटेंस में संभावना, पॉसिबिलिटी का जिक्र है और ऐसी कंडीशन में मॉडल यूज होता है कैन। ऑप्शन बी, कैन इज राइट। नेक्स्ट है वी ब्लैंक ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री। ऑप्शंस हैं शुड, मस्ट, वुड, नीड। इस सेंटेंस की सेंस क्या है बच्चों,
हमें अपने देश के कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन ये ड्यूटी केवल मोरल लेवल पर नहीं है, बल्कि ये एक कंपल्शन है। हमें अपने देश के कानून का पालन करना ही करना है, अदरवाइज हमें पनिशमेंट मिल सकती है, हमें जेल भी हो सकती है। तो यहाँ पर एक कंपल्शन वाली फीलिंग है, इसीलिए ऑप्शन बी मस्ट इज राइट। नेक्स्ट है यू ब्लैंक ओबे योर पेरेंट्स। ऑप्शन है विल, शुड, वुड, कुड। अब यहाँ पर क्या सेंस है बच्चों? तुम्हें अपने माता पिता को ओबे करना चाहिए। यहाँ पर किसी पर भी दबाव डालने वाली बात नहीं है, ये केवल एक सुझाव है कि तुम्हें अपने माता पिता को ओबे करना चाहिए, ये कंपल्शन नहीं है। सो इस सेंस में मॉडल जो यूज़ होगा वो होगा ऑप्शन बी शुड। तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है शुड और मस्ट में क्या डिफरेंस होता है। जहाँ पर भी एक कंपल्शन है, दबाव है, नेसेसिटी है, वहाँ पर मस्ट यूज़ होता है, और जहाँ पर ड्यूटी की सेंस में मोरालिटी के लेवल पर एक सुझाव हो तो वहाँ पर शुड यूज़ होगा। अगला सेंटेंस है ही रैन फास्ट सो दैट ही ब्लैंक कैच द ट्रेन। ऑप्शंस है कुड, शुड, विल, माइट। अब क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है बच्चों? सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक लिंकर सो दैट का यूज़ हुआ है। सो दैट से पहले है ही रैन फास्ट, ये हमारी मेन क्लोज है, और सो दैट ही ब्लैंक कैच द ट्रेन ये हो गई हमारी डिपेंडेंट क्लोज। साथ ही देखिए सो दैट से क्या पता लग रहा है? उद्देश्य, वह तेज दौड़ा ताकि वह ट्रेन को पकड़ सके। तो सो दैट से पहले अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई हो मेन क्लोज में तो डिपेंडेंट क्लोज में माइट आता है। जैसे कि अगर सो दैट से पहले यहाँ पर मेन क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो डिपेंडेंट क्लोज में आता में, लेकिन यहाँ पर रैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमारा आंसर होगा माइट। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है यू ब्लैंक नॉट टेक मेडिसिन एज यू हैव नो डिजीज। ऑप्शंस हैं वुड, नीड, कैन, कुड। अब यहाँ पर क्या सेंस है बच्चों? तुम्हें दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तो ज़रूरत नहीं होना। इस सेंस में क्या मॉडल आता है? ये तो बिल्कुल ईजी है बच्चों, ऑप्शन बी नीड इज़ राइट। आई होप बच्चों आपको सारे सेंटेंसेस अच्छे से समझ आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आई ब्लैंक नॉट वॉच द हॉरर मूवीज़। ऑप्शंस हैं डेयर, विल, नीड, वुड। तो यहाँ पर क्या सेंस है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, साहस नहीं कि मैं हॉरर मूवीज़ देख पाऊँ। तो इस सेंस में ऑप्शन ए डेयर इज़ राइट। आई डेयर नॉट वॉच द हॉरर मूवीज़। बच्चों आपने नोट किया होगा हर सेंटेंस की सेंस को समझ लेना, यानी कि उसके ट्रांसलेशन से उसके मीनिंग को समझ लेना, उससे हमें बहुत ही हेल्प हो रही है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं ब्लैंक यू वेट फॉर सम टाइम एंड द ऑप्शंस आर शुड, कुड, डेयर, मस्ट। अब यहाँ पर क्या सेंस है? क्या तुम कुछ समय के लिए वेट कर सकते हो? अब देखिए केवल कैन ही प्रेजेंट के लिए, सकते हो सेंस के लिए यूज़ नहीं होता है। जब हम पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हों तो प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट सेंस में कुड को भी यूज़ किया जा सकता है। सो ऑप्शन बी कुड इज़ राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है ही ब्लैंक रीड एंड राइट इंग्लिश। ऑप्शंस हैं वुड, मस्ट, कैन, मे। वह इंग्लिश पढ़ और लिख सकता है। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट की योग्यता को बताया जा रहा है और प्रेजेंट में किसी की एबिलिटी, योग्यता को एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल जो यूज़ होता है वो होता है कैन। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है ब्लैंक यू लाइक टू कम विद मी। ऑप्शंस हैं कुड, शुड, वुड, मे। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? तो यहाँ पर हम किसी की इच्छा को जानना चाह रहे हैं, तो किसी की इच्छा को जानने के लिए मॉडल यूज होता है वुड। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है शी आस्क्ड इफ शी ब्लैंक ब्रिंग हर डॉग इन। ऑप्शंस हैं कैन, माइट, मे, डेयर। उसने पूछा क्या वह अपने डॉग को अंदर ला सकती है। अब देखिए परमिशन लेने देने के लिए कैन, मे यूज़ होता है, लेकिन हमने क्या ध्यान रखना है,
उसने पूछा, यहाँ पर उसके बाद इफ लगा हुआ है, यानी कि ये इनडायरेक्ट स्पीच बन गई है यहाँ पर। तो प्रेजेंट सेंस वाले कैन और में तो यूज हो ही नहीं सकते, यहाँ पर डेयर की भी सेंस नहीं बन रही। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी माइट, क्योंकि यहाँ पर परमिशन ली जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर मे की पास्ट फॉर्म माइट यूज होगी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। नेक्स्ट है ब्लैंक दैट आई वर अ मिलियनेयर। ऑप्शंस हैं कुड, कैन, वुड, शुड। काश मैं एक मिलियनेयर होता, काश मैं करोड़पति होता। तो फिर से ये क्या है, इमेजिनेशन, और ऐसे इमेजिनेशन के लिए यूज होता है ऑप्शन सी वुड। नेक्स्ट सेंटेंस है यू ब्लैंक टू पे योर डेट्स। ऑप्शंस हैं शुड, मस्ट, विल, ओट। तुम्हें अपने सारे उधार चुकता कर देने चाहिए, पे कर देने चाहिए। अब देखो बच्चों, ट्रांसलेशन में चाहिए सेंस आ गई है, लेकिन चाहिए के लिए यहाँ पर शुड यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्लैंक के बाद टू लगा हुआ है, और आपको ये पता ही होगा कि टू अगर लगा हुआ है उससे पहले ओट आएगा। सो ऑप्शन डी ओट इज राइट। नेक्स्ट है ही ब्लैंक कम होम लेट एट नाइट। ऑप्शंस हैं यूज्ड, यूज टू, विल। वह रात को घर में लेट आता था, ये उसकी आदत थी। पास्ट की किसी आदत के लिए मॉडल यूज होता है यूज टू। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है आई ब्लैंक बिल्ड अ हॉस्पिटल इफ आई वॉन अ लॉटरी। ऑप्शंस हैं वुड, कुड, माइट, मे। तो बच्चों याद होगा आपको इफ क्लोज वाला रूल। अगर इफ क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है तो मेन क्लोज में आता है वुड। सो ऑप्शन ए वुड इज राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है आई स्टिल रिमेंबर माई चाइल्डहुड, आई ब्लैंक प्ले हॉकी देन। ऑप्शंस हैं माइट, यूज टू, कैन, मस्ट। मुझे अभी भी मेरा बचपन याद है, उस समय मैं हॉकी खेला करता था। अब देखिए इस सेंस में माइट, कैन, मस्ट ये तीनों ही नहीं आ सकते, क्योंकि पास्ट की एक एक्शन का, हैबिट का जिक्र है। सो ऑप्शन बी यूज टू इज राइट। नेक्स्ट है इट गोट सो डार्क दैट वी ब्लैंक नॉट सी द पाथ। ऑप्शंस हैं विल, शैल, कुड, वुड। इतना अंधेरा हो गया कि हम रास्ते को भी नहीं देख सके। अब ट्रांसलेशन से हमें पता लग रहा है कि पास्ट का टेंस है, और अगर सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखें तो देखिए गॉट है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इससे हमें पता लग रहा है कि ये पास्ट टेंस है। इसके साथ ही ट्रांसलेशन को देखिए कि इतना अंधेरा हो गया हम रास्ते को नहीं देख सके। सो ऑप्शन सी कुड इज राइट। एंड नाउ कम्स द लास्ट सेंटेंस ऑफ द वीडियो। He blank take revenge on his enemy. ऑप्शंस हैं विल, मे, डेयर, शैल। अब देखो बच्चों इसमें क्या सेंस है, वह अपने दुश्मनों से बदला लेगा। तो ये उसका मजबूत इरादा है, विलिंगनेस है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। और ऐसी सेंस में थर्ड पर्सन के साथ आता है शैल। ध्यान रखिएगा, अगर नॉर्मली फ्यूचर एक्शन को बताया जा रहा है तो थर्ड पर्सन के साथ आता है विल, लेकिन जैसे ही कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है तो थर्ड पर्सन के साथ आएगा शैल। एंड हियर आवर डिस्कशन ऑफ मॉडल्स कम्स टू एन एंड। तो बच्चों मेरे साथ ग्रामर के सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।